मेरा नाम अंजलि है। मैं उस समय 16वीं वर्ष की जवानी में प्रवेश कर रही थी। मुझे अपने मामा की लड़की के शादी में जाना था। मेरे मामा के घर जाने के लिए ट्रेन से जाने पर 2 दिन का समय लगता था। मेरे मामा की लड़की का शादी था, तो घर पर सब शादी में जाने के लिए प्लान बनाने लगे, क्योंकि पहले से टिकट बुकिंग करना होगा, नहीं तो 2 दिन की यात्रा कैसे हो सकता था। मामा जी ने बोला था, सबको शादी से 10 दिन पहले ही आ जाना है। उसी हिसाब से सबका टिकट बुकिंग हो गया, पर मेरा और मेरे भाई का टिकट बुकिंग नहीं हुआ। मेरे भाई का नाम अरविंद था। वे हमसे 3 साल बड़े थे। वे उस समय बीएससी 1 ईयर में थे और मैं हाई स्कूल में थी। मेरे भाई का प्रैक्टिकल का पेपर होने वाला था और मेरा हाई स्कूल बोर्ड का, इसलिए भाई भी मम्मी पापा के साथ नहीं जा सकते थे। इसलिए मेरा और उनका टिकट एक साथ बुकिंग हुआ। मेरा हाई स्कूल का लास्ट पेपर 12 मई को था और मेरे मामा की लड़की का शादी 17 मई को था। इसलिए 13 मई शाम 7:30 को हमें और मेरे भाई को ट्रेन पकड़नी थी। 2 दिन रास्ते में लगता और 15 की शाम को हम दोनों पहुंच जाते और 17 को शादी थी। मैं बहुत खुश थी। मैं कभी बाहर नहीं गई थी, घर छोड़कर, और जाने को मौका मिल गया, वह भी शादी में खूब मजा आएगा, यही सोच सोच कर मन खुश रहता था। मेरे मामा का घर यूं तो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर ही था, पर वे लोग अब वहाँ नहीं रहते। मेरे मामा कलकत्ता में टीचर हैं। गर्मी की छुट्टी पर पहले सभी लोग गांव आते थे। मैं तब मामा के घर जाती थी। मामा की लड़की अंजू हमें कलकत्ता के बारे में बताती तो वहां जाने और देखने का मेरा मन भी होता। पर 5 साल से वे लोग गांव में नहीं आ रहे, अब वहीं पर कलकत्ता में ही बस गए, और इसलिए वहीं पर अब अंजू का शादी भी कर रहे हैं। लड़का भी टीचर है। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और मेरे एग्जाम का भी। शादी में जाने की खुशी थी, वहीं एग्जाम का टेंशन भी था। शादी में कब क्या पहनना है, कपड़े खरीद कर टेलर को दे दिया गया। सबके लिए पापा ने अपनी अपनी पसंदीदा कपड़े खरीदे। मैं घाघरा और चोली पहनने का फरमाइश किया और पापा मान भी गए। यही सब करते और सोचते शादी का डेट आ गया। एक दिन मामा का फोन आया और मामा ने पापा से पूछा, आप लोग कब आ रहे हैं? तो पापा ने बताया कि हम लोग कल ट्रेन पकड़ लेंगे, पर अंजलि और अरविंद, ये दोनों भाई बहन, बाद में आएंगे। मामा ने पूछा क्यों? तो पापा ने सारी बात बताई कि इन सब का पेपर अभी बाकी है। मेरा हिंदी का पेपर बाकी रह गया था, भाई का प्रैक्टिकल बाकी था। सुबह हुआ और मम्मी पापा कलकत्ता के लिए सब सामान लेकर ट्रेन पकड़ने के लिए निकल गए। भाई छोड़ने के लिए गए। मैं घर में अकेली रह गई। हमें भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मेरा पेपर न होता तो 10 दिन पहले हम भी जाती। मेरा समय अब मानो कटी नहीं रहा था। मैं बार बार घड़ी और कैलेंडर देखती थी। 12 मई आ गया और मैं परीक्षा देने गई। लास्ट पेपर था। मैं बहुत खुश थी। अगले दिन के बाद कलकत्ता जाना है, यही मन में हमेशा ख्याल आ रहा था, पर शाम को पूरी खुशी पर पानी फिर गया। भाई का प्रैक्टिकल का पेपर 2 दिन टल गया। 13 मई को टिकट था और भाई का प्रैक्टिकल 13 मई को खत्म होना था और शाम को ट्रेन पकड़नी थी। पर 13 की जगह 15 को प्रैक्टिकल का डेट हो गया। मैं शाम को खाना भी नहीं खाई, सारे अरमान पर पानी फिर गया। मैं बहुत दुखी थी। अब कलकत्ता नहीं जा पाऊंगी। कलकत्ता घूमने, शादी में मौज मस्ती करने का सब सपना सपना होता जा रहा था। मैं पापा से बोली, पापा मैं अकेली आ जाऊंगी, भाई ट्रेन पर बिठा देंगे और आप स्टेशन पर लेने आ जाना। मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई थी, 16 की हो गई थी, पर मन में साहस जुटा कर बोली। मम्मी पापा और भाई सभी मना करने लगे कि अकेली कैसे जाओगी, कभी बाहर, वो भी ट्रेन में कभी नहीं गई हो, कैसे जाओगी। पर मैं जिद पर अड़ गई कि मुझे जाना है। सामान पूरा पैक किया, रास्ते में खाने का सामान भाई ने ला दिया। पूरी रात में जागकर सामान पैकिंग करती रही। शाम को भाई ने ट्रेन में चढ़ाने के लिए स्टेशन ले गए। एसी कोच में बुकिंग था। ट्रेन में पहली बार चढ़ी थी, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बहुत खुश थी कि कलकत्ता अब पहुंच जाऊंगी। एसी कोच था, उसमें एक रूम, मतलब एक केबिन में 4 बेड था, 2 ऊपर 2 नीचे। एक तरफ का मेरा और मेरे भाई का था और दूसरे तरफ 2 सीट किसी और का होगा, अभी सीट खाली था।
भाई हमको सब समझाकर पानी का 10 बाटल लाकर रख दिया। मतलब पूरे रास्ते में कोई जरूरत के लिए हमें केबिन से बाहर न जाना पड़े। ट्रेन ने सीटी मारी और ट्रेन आगे बढ़ने लगी। भाई समझाकर ट्रेन से उतर गए। केबिन में मैं अकेली थी। 2 स्टेशन तक कोई नहीं आया। मैं कभी कभी अकेली सोचकर घबराहट भी होती थी, पर कलकत्ता जो जाना है तो साहस भी लाती। 2 स्टेशन बाद एक लड़का चढ़ता है और केबिन में आकर सामने वाली सीट का नंबर अपने टिकट से मिलाता है और सीट पर बैठ जाता है। ऊपर का सीट खाली ही रहता है। ट्रेन चली जा रही थी। मैं बाहर की तरफ खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। बाहर कभी निकली नहीं थी मैं। लड़का 22 साल का रहा होगा। वो कभी खिड़की की तरफ देखता और मुझसे छुपाकर कभी कभी मेरी तरफ देखता। कुछ समय बीतने पर ट्रेन स्टेशन पर रुकी। वह चाय लेने के लिए बाहर गया तो मुझसे पूछा कि कुछ चाहिए। मैं सर हिलाकर ना बोली, पर वो 2 चाय लेकर आया और दोनों चाय को आपस में खूब उल्टी पलटी किया और एक कप मेरी तरफ रख कर पीने लगा और बोला, पी लीजिए, अच्छी है। उल्टी पलटी किया तो मैं समझ गई वो विश्वास दिलाया कि कप में कुछ मिलाकर नहीं लाया है। आधा कप पीने के बाद फिर बोला, चाय ठंडी हो जाएगी, तो मैं चाय पी ली। शाम ढल चुकी थी, पर अंदर कुछ नहीं मालूम दे रहा था। मैंने पूछा, भैया आपका नाम क्या है? तो उसने अभिषेक बताया और बोला, मैं कलकत्ता जा रहा हूँ। सुनकर अच्छा लगा क्योंकि हमें भी कलकत्ता ही जाना था। फिर उसने हमसे पूछा मेरा नाम और कहा जा रही हूँ। मैं भी कलकत्ता अपने मामा की लड़की के शादी में जा रही हूँ बोली। अभिषेक बोला, मैं भी शादी ही अटेंड करने जा रहा हूँ। मैं पूछी कब है? तो बोला 16 में। मैं बोली एक दिन बाद 17 में को हमें अटेंड करना है। बात करते करते कब मैं सो गई पता ही नहीं चला। सुबह हुआ, ब्रश करके भाई ने जो नाश्ता दिया था वह खाकर पानी पी ली और कलकत्ता की बात सोचते सोचते रास्ता कट रहा था और धीरे धीरे उस लड़के पर विश्वास बढ़ गया। डर थोड़ा कम हो गया था और बात होने लगा। वो पूछा, अकेली क्यों जा रही? तो मैं सब बात बताई तो कहने लगा, बहुत बहादुर लड़की हो तुम। हम दोनों लोग का सफ़र यूं ही बात करते कट रहा था और मंजिल की तरफ ट्रेन बढ़ती जा रही थी। बात करते करते कट जाए रास्ते, यही मैं मन में गुनगुनाती हुई अपने ख्यालों में कभी कभी खो जाती थी। अभिषेक पूछता, कहाँ खो गई? अब मुझे अभिषेक से डर नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था मानो अब भाई नहीं आ पाए साथ में, तो चलो भाई जैसे का साथ ही मिल गया। ट्रेन पहाड़ी एरिया में अब पहुंच गई। जंगल पहाड़ केवल दिखाई दे रहा था। मौसम भी बदल रहा था, जैसे लग रहा हो खूब बारिश होगी। चारों तरफ काले बादल छा गए थे। मेरी एक कमजोरी थी कि काले बादल से डर जाती थी। जब भी बिजली कड़कती में डर कर अपने पापा के गोद में छिप जाती या माँ को जाकर जकड़ लेती। माँ भी कहती, इतना क्यों डरती है? बिजली यहाँ थोड़ी घर में आ जाएगी, चारों तरफ बंद है। पर मेरा डर कम नहीं होता। जितना बिजली कड़कती उतना ही मैं माँ को बाहों में जकड़ लिया करती। बस यही सोचकर मन ही मन में डरे जा रही थी काले बादलों को देखकर। वो भी पहाड़ी एरिया में और ट्रेन अपनी स्पीड में चलती जा रही थी। अभी यही सब सोच रही थी कि ट्रेन एक गुफा में चली गई। अचानक मैं तो डर गई, चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैं चिल्ला पड़ी। तभी अभिषेक बोला, ये पहाड़ को काटकर बनाया गया है ट्रेन के लिए। तब तक ट्रेन गुफा से बाहर निकल आई और मैं कांप रही थी। बाहर आसमान में काले बादल चारों तरफ चमक रहे थे। झिमिर झिमिर बारिश शुरू हो गई थी। ये सब हमें और डरा रहे थे। अभिषेक बोला, क्यों डर रही हो? तब तक एक गुफा फिर आ गया और अंधेरा छा गया ट्रेन में। गुफा के अंदर ट्रेन जाने पर ट्रेन की आवाज भी चेंज हो जाती, डरावनी आवाजें आती। मैं बहुत डर रही थी तो अभिषेक बगल में आकर बैठ गया तो थोड़ा डर कम हुआ और ट्रेन भी गुफा से बाहर आ गई। चारों तरफ घने बादल थे। तभी बहुत तेज बिजली कड़की। इतनी तेज आवाज में कभी नहीं बिजली कड़की देखी थी। शायद पहाड़ी एरिया में ऐसे ही कड़कती है, पर मैं इतनी डर गई कि अभिषेक को कसकर पकड़ लिया। बिजली का कड़कना नहीं बंद हो रहा था। जितनी ही कड़कती मैं अभिषेक को उतनी ही कसकर पकड़ लेती अपने बाहों से।
और संजोग कैसा है, उसी समय केबिन की लाइट भी खराब हो जाती है। मैं और भी डर जाती हूँ। अभिषेक मुझे साहस देता और वो भी मुझे अपने हाथ से थाम लिया। मैं उसके कंधे पर सिर रख कर पकड़े रही, जब तक बिजली कड़कती रही। मैं उसके बाहों के और करीब चलती गई। अभिषेक भी मुझे बाहों में कसकर संभालता गया। मेरा बदन जब उसके बदन से टच हुआ तो मुझे बहुत अजीब सा लगा, पर डर बहुत हद तक कम हो गया था। वो मुझे अपने सीने से चिपकाए रहा। ट्रेन चलती जा रही थी। केबिन में अंधेरा था क्योंकि बल्ब खराब हो गया था। जैसे लग रहा था अभिषेक मुझे अब अपने बाहों में जकड़ रहा है। पर मैं उससे चिपकी रही। बादल का गर्जना कम हो गया पर अंधेरा अभी भी था। जब मैं डर रही थी तो मेरे पीठ पर हाथ से सहलाते हुए हमें अपने करीब ले जाने लगा और मैं चलती चली गई। कुछ एहसास ही नहीं हुआ। वो जब मेरे पीठ को सहला रहा था तो एक अजीब सी फीलिंग महसूस हुई। मुझे नहीं पता ये कैसी फीलिंग थी, पर मेरा डर से ध्यान थोड़ा कम हुआ। पर कब उसके हाथ मेरे उरोज़ों पर आ गए और वह सहलाने लगा। मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन और एक तरंग सी दौड़ने लगी। मैं कभी ऐसी फीलिंग 16 सालों में महसूस नहीं की थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर वो मेरे उरोज़ों को सहलाता तो अच्छा महसूस हो रहा था। मैं डरी सहमी 16वीं में प्रवेश करने वाली लड़की, मुझे कुछ मालूम नहीं था। मैं चाह रही थी कि अब मैं उसके बाहों में से निकलकर अलग हो जाऊं। पर अभिषेक मुझे एक हाथ से जकड़े था और दूसरे हाथ से मेरे उरोज़ों को सहलाए जा रहा था। शायद मैं भी जोर देकर बाहर निकलने का प्रयास नहीं की। तभी वो कसकर मेरे उरोज़ों को दबाने लगा और मैं मदहोशी में खोने लगी। वो मेरी मदहोशी की सहमति पाकर मेरे दोनों उरोज़ों को दबाने लगा। मेरे तन बदन में झंझनाहट फैलने लगी। मुझे क्या हो रहा, कुछ होश न हो ऐसा हो गया। मैं पूरी तरह उसके आगोश में कब समा गई और मेरा सब कुछ लुटा देने के लिए मानो मैं भी तैयार हो गई थी। वो बारिश का गिरना बंद हो गया, बिजली का कड़कना भी बंद हो गया था। वो मुझे पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया था। मेरा सब कुछ खत्म होने ही वाला था कि केबिन की लाइट जल गई। लाइट जलते ही मदहोशी से मैं बाहर निकल आई। मेरी चेतना जगी और अपने होश में आ गई और झटका देकर अपने आप को अलग किया। अभिषेक भी अपने सीट पर जाकर बैठ गया। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज तेज से चल रही थी। बस यही दिमाग में नाच रहा था, आज अगर मैं बर्बाद हो जाती तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाती। शायद जान देना ही सही होता, जिंदा रहना मुश्किल होता, पर भगवान ने बचा लिया। मम्मी पापा और भाई की बात मान जाना चाहिए था। हमें अकेले आने का जिद नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी मम्मी पापा की बात न मानकर शर्मिंदा हूँ। माता पिता को भी बच्चे चाहे कितनी भी जिद करें उनको कभी ऐसी अनुमति नहीं देनी चाहिए। आप अपने साथ ले जा सकते हैं तो ठीक, अन्यथा अकेली छोड़ना ठीक नहीं। कुछ घटित हो गया होता तो बाद में आप क्या करते। मेरी आप बीती कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।